नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दी मार्कर में। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्लास 11th को कैसे पढ़ें। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10th के रिजल्ट आ चुकी है। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। जिन्होंने अच्छा किया उन्हें हार्दिक बधाई, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं किया उनके पास अभी और भी काफ़ी मौके हैं जिसमें वो आप अच्छा कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको पढ़ना कैसे होगा क्लास 11th के लिए। अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो मैं बात करूंगा कि कैसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। मैं प्योरली बात करूंगा केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। आप वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है क्लास 10th के बाद, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। प्योरली मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के लिए, लेकिन ये आप हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बेसिकली ये है बच्चों कि क्लास 8 से क्लास 9th में जंप स्लोली होता है, क्लास 9 टू क्लास 10 जंप भी स्लोली होता है, लेकिन 10 टू 11th का जो जंप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है 10 टू 11 स्विच करने में, ठीक है। तो 10 टू 11 स्विच करने में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली क्यों रीज़न है इसका? तो पहला रीज़न तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस वास्ट है और 10th तक आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो तो उस समय सिलेबस काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसते हो तो उसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और टॉपिक भी थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो उसमें बच्चों लोगों को काफ़ी दिक्कत आता है। तो उसे फेस करने का सबसे अच्छा तरीका या अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है इससे क्या मतलब है सर? तो पढ़ना क्या है से मेरा मतलब है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। कौन चैप्टर आपको कितने मार्क्स दे के जाएगा, कैसा पैटर्न होने वाला है एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग उसी के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। और मैं प्योरली बात करूं तो क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन ये आप हर एक के लिए एप्लीकेबल है। आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसमें ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के रिगार्डिंग। क्लास 11th को पढ़ा कैसे जाए और अच्छा स्कोर इसमें कैसे किया जाए, क्योंकि ये बेसिक्स होता है ना, फाउंडेशन होता है। अगर आपका ये वीक होगा तो आपको आगे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि आप प्रॉब्लम थोड़ा कम फेस कर पाएँ। तो इसके लिए अभी से ही आप लग जाइए पढ़ाई में। अगर आपने साइंस लिया और जेईई मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इसमें लग जाइए। तो आपको कैसे लगना होगा? अंधाधुंध नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीज़न है कि वो ब्रह्मांड पढ़ लेते हैं, क्योंकि 11th-12th में आपको बहुत सारे चीज़ें हैं और पढ़ने में आपको मज़ा आएगा तो आप पूरा घूमते रहोगे। तो पढ़ना सब चीज़ नहीं है। अभी 11th-12th में थोड़ा सा वेट करें। अभी आप सिलेबस के अराउंड ही घूमें, पढ़े, नॉलेज इसमें भी गेन करें। ऐसा नहीं कि 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है। और इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अराउंड अपना फील्ड जनरेट करें। फिर आप बैचलर्स करेंगे, उसमें जाके आप करना करते जाना। फिर मास्टर्स करोगे, उसमें करना। और आप में और भी इंटरेस्टेड होगा पढ़ाई में तो फिर पीएचडी में आप करते जाना। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का सिलेबस के अराउंड घूमेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री सिलेबस उससे भी पहले पता होगा कि क्लास 11th में आपको कितना मार्क्स अवॉर्ड करेगा केमिस्ट्री से। आपको मार्क्स जो बोर्ड में होते हैं वो कितने मार्क्स आपको अवॉर्ड करेंगे। अभी मैं सिर्फ बोर्ड के लेवल का बात कर रहा हूँ, फिर मैं जेईई मेडिकल की भी बात करते रहूँगा। पहले तो मैं बोर्ड बात कर रहा हूँ, वो भी क्लास 11th के लिए। केमिस्ट्री में जो आपका होता है मार्किंग स्कीम, वो कितने मार्क्स का होता है? तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने दिया था तो 80 मार्क्स का थ्योरी होता था और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्किंग में डिफरेंस है। वो क्या है सर? तो इसमें 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल होगा। अगर आपका स्कूल अच्छा है नहीं है फिर भी आपको इसमें 27+ मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको इससे भी यूज़ होंगे। कुछ वाइवा में कुछ क्वेश्चंस आएगा तो आप थ्योरी से आंसर कर सकते हैं, ये तो आप लैब वर्क में कर लोगे। तो हम लोगों को बेसिकली बात करेंगे 70 मार्क्स का थ्योरी को क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या होता है क्लास 11th के लिए। आपके लिए एक अच्छा सा बात है, अच्छा ही बात बोलूँगा, क्योंकि आपको सिलेबस कम कर दिया गया। आपको पता हो शायद कि आपकी एनसीईआरटी बुक फिर से रिवाइज हो चुकी है और आप बोल सकते हो रेशनलाइज हो चुकी है। क्या मतलब है सर इससे? मतलब आपको एनसीईआरटी को फिर से नया किया गया है। नया रूप में क्या? नया चैप्टर ऐड किया गया है। तो नया चैप्टर नहीं बल्कि पुराने कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है।
हटाया गया है मतलब सर कम पढ़ना पड़ेगा, तो जी हाँ बिल्कुल आपको कम पढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे पहले आप बच्चे को क्लास 11 के लिए सिर्फ मैं एनसीईआरटी का बात करूँ तो टोटल 14 चैप्टर थे, लेकिन अभी आप लोगों को ओनली 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। डैट मीन्स 5 चैप्टर हटा दिया गया। मान के चलिए 33% के आसपास सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, और वो भी रिड्यूस कौन सा हुआ है जिसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा मेमोराइज करने वाला पार्ट को इमिट कर दिया गया है। समझने वाला पार्ट अभी तक वैसा का वैसा ही है, मान के चलिए आप वैसा ही का वैसा ही है समझने वाला पार्ट। तो रिमेंबर थोड़ा कम करना पड़ेगा और आपको समझना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। सिलेबस आपका कम हो चुका है, ओनली 9 चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको 70 मार्क्स दे के जाएगी आपको। क्लास 11 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में मैं प्योरली क्लास 11 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हो। तो केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं हम लोग। क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 11 केमिस्ट्री का सिलेबस। तो सिलेबस क्या है बच्चों, तो देखो ये सिलेबस मैं लिखते जा रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने और कितने मार्क्स आएंगे, उसमें कितने मार्क्स आएंगे वो भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में बात करूँ तो आपका चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से। पूरा चैप्टर इसी पे बचा हुआ है। मोल कंसेप्ट इसमें हम लोग डील करेंगे, टेम्परेचर, यूनिट कन्वर्जन, मोलैरिटी, मोलालिटी, एकदम बेसिक चैप्टर है ये। इस पर आप पे कमांड हो तो आपका फिजिकल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैं बात करूँ मार्क्स कितना दे के जाएगा सर, तो ये आपको 7 मार्क्स अवॉर्ड करेगा। 7 मार्क्स आपको इसके थ्रू मिलेगा। सेकेंड चैप्टर का अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कभी याद है कि आपने ये कहाँ पढ़ा था ये चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम? सर नाम सुना सा लग रहा होगा, या एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो। ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था, वो काफ़ी ब्रीफ था। इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसका मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपको 9 मार्क्स अवॉर्ड करेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ elements and their properties ये है आपका चैप्टर नंबर 3। इसके बारे में क्लास 10th में भी था थोड़ा, लेकिन वो अगर आप इस बार दिए होगे तो ये चैप्टर इमिटेड होगा। क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 था जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया गया। पीरियोडिक टेबल शायद आपको पता है, पूरा ब्रह्मांड में यही सब एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। ब्रह्मांड में चाहे चेयर बात कर लूँ, चाहे बोर्ड बात कर लूँ, कोई ना कोई एलिमेंट से मिलके ही बना हुआ होगा, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड से बना हुआ होगा। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। बेसिकली पीरियोडिक टेबल, जो आपका पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स है, जो एनसीईआरटी या अभी हम लोग फॉलो करते हैं 118 एलिमेंट्स, उसी के बारे में बात करेंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो ये मार्क्स आपको देगा 7 मार्क्स, ये भी आपको अवॉर्ड करेगा 7 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं पूरा इस चैप्टर का नाम लिखूं तो इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिख दे रहा हूं, आपका सिलेबस और उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। 7, 9, 7 और ये भी मार्क्स आपको दे के जाएगा 7 मार्क्स। मोटा मोटी आपको देखोगे तो 7 मार्क्स के आसपास ही सब घूमता रहेगा। चैप्टर नंबर 5 में बात करूं तो ये बात करता हूं, तो ये आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब थर्मल से आ रहा है। थर्मल बेसिकली हीट के बारे में बात करेंगे, हीट का चेंज के बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स सर कितना बड़ा मार्क्स है, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये भी आपको 9 मार्क्स दे के जाएगा। आई होप कि आप साथ आप सिर्फ बैठ के मत देखो, ऐसे कॉपी पेन बैठो लेके। और कॉपी भी कैसा होना चाहिए, तो आपका एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। देखोगे भूलते जाओगे, तो साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है। नोट डाउन भी करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना कैसे है। आप कहीं पे भी पढ़ो तो आपको पढ़ता तो हो कि पढ़ना क्या है। बहुत लोग 2 ही 3 चैप्टर में फंसे रहते हैं, 3 महीना 4 महीना, बेसिकली रहता है 8 से 9 महीना। और 9 चैप्टर पढ़ना तो अराउंड 1 मंथ में सबको निकालते जाओ। कोई थोड़ा बड़ा है तो 1 से 1.5 महीना जाएगा, कोई छोटा है तो उसमें 15 दिन 20 दिन जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक वे बन जाएगा कि हाँ हमको इतना सा चैप्टर पढ़ना तो इतना समय में हमको खत्म करना होगा। ये सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम के साथ भी बांध के रखता है, ठीक है। तो आप आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले चुके हो।
चलिए तो फिर हम लोग और बचे हुए 4 चैप्टर कौन कौन से उसे भी देखते हैं। तो देखिए मैं रफ कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 तक हो चुका था, तो चैप्टर नंबर 6 पे बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और ये आपको मार्क्स देके जाएगा 6 मार्क्स। ये आपको मार्क्स देके जाएगा, वो है 6 मार्क्स। 7 चैप्टर सर, तो 7 चैप्टर आप पार्ट 2 में आ गए हैं। अब एनसीईआरटी के पार्ट 2 2 पार्ट में है एनसीईआरटी के बुक। क्लास 11 का बात करूँ तो 2 पार्ट आपको क्लास 11 में मिलेंगे और 2 पार्ट आपको 12th में मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना सारा चैप्टर मिल जाएगा, 7 से आपको मिलेगा पार्ट 2 में। इसका फर्स्ट चैप्टर इसमें है रिडॉक्स रिएक्शन। पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन टोटल चैप्टर नंबर हो गया हमारा पास 7th, रिडॉक्स रिएक्शन। ये पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये आपका छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें आपको 4 मार्क्स दे के चला जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम लोग बेसिक्स बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एकदम बेसिक्स है, जिसको जीओसी भी बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाएगा, कंसेप्चुअल हो जाएगा, तो ये आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा 11। बड़ा सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको यही चैप्टर कंटेन करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स भी हैं। और लास्ट चैप्टर आपका बचा है, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये आपका लास्ट चैप्टर, और ये आपको मार्क्स दे के जाएगा 10। अगर आप टोटल जोड़ दोगे, टोटल मार्क्स, चैप्टर इसमें 4 लिखा हुआ है और पुराने 5, तो उसका टोटल मार्क्स आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 70। तो हो गया 70 मार्क्स थ्योरी के लिए। तो ये आपको क्लास 11th में जो आपको फाइट होगी वो इस चैप्टर से साथ होगी फॉर केमिस्ट्री के लिए। तो आप मैथ्स के लिए होगा तो उसका भी आप सिलेबस देख लो। जस्ट आप गूगल में सर्च कर लो कि सिलेबस ऑफ मैथ्स, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, सिलेबस ऑफ फिजिक्स, आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस पता होना चाहिए, और आप देख लो कि मेरे पास कितना मंथ है, और उसी के अराउंड आप बांट लो, डिवाइड कर लो। अगर 9 मंथ्स है, 9 चैप्टर्स है, तो आप उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए। धन्यवाद।